जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण का पहला उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जब जीवन में कुछ गलत हो जाए, जब अपनों से ठोकर मिले, जब मन रो पड़े, जब सपने टूटे लगे, जब भरोसे धड़कने लगे, तब हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन श्री कृष्ण का यह वचन हमें एक बहुत गहरी, बहुत दिव्य बात सिखाता है। सब कुछ ईश्वर की योजना का हिस्सा है और वह योजना कभी भी हमारे नुकसान के लिए नहीं होती। मान लीजिए किसी ने बड़ी मेहनत से किसी परीक्षा की तैयारी की और फिर असफल हो गया। उस क्षण में ऐसा लगता है कि सारी मेहनत व्यर्थ गई, भविष्य अंधकारमय हो गया। लेकिन वही असफलता कुछ वर्षों बाद उसे उस राह पर ले जाता है जहां वह और भी बड़ा कार्य कर सकता है। तो क्या वह असफलता सच में नुकसान थी या वह एक मोड़ था जो ईश्वर ने उसे बेहतर दिशा देने के लिए दिया। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझाता है कि हमारे जीवन की घटनाएं केवल हमारे दृष्टिकोण से बुरी या अच्छी नहीं होती, बल्कि वे उस अनदेखी योजना का हिस्सा होती है जिसे ईश्वर ही देख सकता है। जब हमें कोई छोड़कर चला जाता है, कोई अवसर हाथ से निकल जाता है, कोई सपना अधूरा रह जाता है, तो वह हमें भीतर से तोड़ देता है। लेकिन अगर हम उस क्षण में श्री कृष्ण की यह बात याद रखें, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, तो हमारा मन धीरे धीरे स्वीकार करना सीखता है और जब मन स्वीकार करना सीखता है तो वही अस्वीकार की पीड़ा धीरे धीरे शांति में बदलने लगती है। हम हर समय भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। क्या होगा जेरेनिया, कैसे होगा जेरेनिया, अगर वैसा नहीं हुआ तो। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि हर परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार होगा। इसका अर्थ यह है कि जो परिणाम मिलेगा वह हमें किसी न किसी रूप में एक नई दिशा, एक नया अनुभव या एक नई चेतना देगा जो हमारे जीवन को पूर्णता की ओर ले जाएगा। अब कल्पना कीजिए कि आप एक नाव में बैठे हैं और वह नाव धारा में बह रही है। अगर आप हर लहर से लड़ेंगे तो थक जाएंगे, डूब जाएंगे। लेकिन अगर आप बहाव के साथ बहना सीख लें तो आप सुरक्षित किनारे तक पहुंच सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर हम जीवन के हर अनुभव को यह मानकर स्वीकार करें कि वह अच्छे के लिए है तो हम भीतर से हल्के हो जाते हैं। हमारा डर कम होता है और हमारे भीतर विश्वास पनपता है। विश्वास, यही वह शब्द है जो इस उपदेश की आत्मा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम विश्वास करना सीखें स्वयं पर, अपने कर्मों पर और उस परम शक्ति पर जो हमें देख रही है।
जो हमें सही समय पर सही दिशा दे रही है। इसीलिए जब कभी मन टूटे, परिस्थितियाँ बिगड़े या रास्ता धुंधला लगे, बस एक क्षण के लिए बैठिए, आंखें बंद कीजिए और श्री कृष्ण के इस वचन को भीतर दोहराइए। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। फिर देखिए आपके भीतर कैसी शांति उतरने लगती है, क्योंकि जब हम वर्तमान को स्वीकार करना सीखते हैं तब मन भविष्य की चिंता छोड़ता है, और वही क्षण है जब हम श्री कृष्ण के निकट आ जाते हैं, और जहाँ कृष्ण है वहाँ चिंता नहीं, बस विश्वास होता है। श्री कृष्ण का दूसरा उपदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू केवल कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि फल की चिंता ही तुम्हारी दुखों का कारण है। जब तुम फल पर केंद्रित हो जाते हो तो तुम्हारा मन या तो भविष्य की चिंता में डूबता है या फिर असफलता के भय में कांपता है। पर जब तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान देते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है, और उसी शांति में तुम ईश्वर के समीप होते हो। यह उपदेश गीता के सबसे गहरे और सबसे प्रसिद्ध वचनों में से एक है, पर अक्सर लोग इसका अर्थ केवल इतना समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ केवल अच्छे मत कर, नहीं कर। वे हमें आसक्ति से मुक्त होने की कला सिखा रहे हैं, क्योंकि समस्या मेहनत करने में नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब हम उस मेहनत से कुछ खास पाने की जिद कर बैठते हैं। मान लीजिए आपने एक पौधा लगाया, आपने मिट्टी तैयार की, बीज बोया, समय पर पानी दिया। अब आप हर दिन उस बीज को देखकर सोचने लगते हैं, कब बड़ा होगा, कितना फल देगा, क्या अगर फल नहीं आया तो मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो क्या आप उस बीज को सही से बढ़ने देंगे? नहीं। आप उस समय देने की जगह अपनी चिंता और अधीरता से उसका विकास रोक देंगे। जीवन भी ऐसा ही है। अगर आप हर काम से पहले यह सोचें कि इससे मुझे क्या मिलेगा, तो आप हर पल दबाव में रहेंगे। लेकिन जब आप यह सोचकर काम करने लगते हैं कि मुझे अपना कर्तव्य निभाना है, ईमानदारी से, निष्ठा से, बिना किसी डर के, तो आप काम को बोझ नहीं, भक्ति मारकर करने लगते हैं। और यह फर्क बहुत बड़ा है। एक इंसान जो काम इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे उसकी तनख्वाह चाहिए, वह दिन गिनता है। पर जो इंसान काम इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे उसमें संतोष और आनंद मिलता है, वह फल गिनता है। उसके लिए कर्म ही पूजा बन जाता है। चिंता वहाँ शुरू होती है जहाँ हम भविष्य को अपने हिसाब से तय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भविष्य कभी भी हमारे नियंत्रण में नहीं होता। हमारे हाथ में बस हमारा वर्तमान कर्म होता है, और उसी वर्तमान पर पूरी ईमानदारी से ध्यान देना ही श्री कृष्ण का संदेश है। जब आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपकी भूमिका है पढ़ना, समझना, अभ्यास करना। पर क्या आपको कितने नंबर मिलेंगे यह पूरी तरह से आपके हाथ में है? नहीं। उसमें परिस्थितियाँ, प्रश्न पत्र, स्वास्थ्य, बहुत कुछ शामिल है। तो क्या आप तैयार हैं? छोड़ देंगे? नहीं, क्योंकि आपका कर्म है तैयारी करना। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, तू कर्म कर, क्योंकि वही तेरा धर्म है। फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दे, क्योंकि वही जानता है कि तेरे लिए क्या सही है और कब सही है। पर हम उल्टा करते हैं, काम ढीला पर उम्मीदें आसमान से भी ऊंची नतीजा। चिंता, हताशा, दुख है। अगर हम यही सीख लें कि मैं आज जो कर सकता हूँ वह करूँगा पूरे मन से, पर कल क्या होगा वह ईश्वर जाने, तो हम अपनी आधी परेशानियाँ से वैसे ही मुक्त हो जाएंगे। जीवन एक नदी की तरह है। जब आप बहाव के साथ बहते हैं, मेहनत करते हैं पर नियंत्रण की जिद नहीं करते, तो आप सहज रहते हैं।
पर जब आप हर मोड़ को अपनी इच्छा से मोड़ना चाहते हैं तो जीवन थकावट बन जाता है। इसीलिए जब भी मन या पूछे मुझे क्या मिलेगा कमेंट प्लेसमेंट, तो आप मुस्कुराकर कहिए मुझे संतोष मिलेगा, क्योंकि मैंने अपना कर्म किया है, बाकी उस पर छोड़ दिया जो सब देख रहा है। बस यही है श्री कृष्ण की शिक्षा का सार। कर्म करो मगर खुद को कर्म का मालिक मत समझो। फल की इच्छा छोड़ दो तो जीवन से डर, चिंता और हताशा खुद ब खुद मिट जाएंगे। श्री कृष्ण का तीसरा उपदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं यह शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अमर है। जो जन्म लेता है वह एक दिन मरता है, लेकिन आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। ना इसे कोई आग जला सकती है, ना जल भिगो सकता है, ना वायु सुखा सकती है। यह शाश्वत है, अजन्मा है, अविनाशी है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने प्रियजनों को देखकर विचलित हो गए, जब उनका धनुष हाथ से छूटने लगा, तब भी श्री कृष्ण ने यही सत्य उनके सामने रखा कि जिस देह को देखकर तुम दुख और मोह में डूब रहे हो वही देह तो है एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन जिसके लिए तुम रो रहे हो वह आत्मा तो कभी मर ही नहीं सकती। इसी उपदेश में जीवन की सबसे गहरी शांति छिपी है। मृत्यु का भय क्यों, जब असली में कभी मर ही नहीं सकता। हम में से अधिकांश लोग अपने शरीर को ही स्वयं मान बैठते हैं। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं मर जाऊंगा। यह सारी बातें शरीर के स्तर ही है, आत्मा के नहीं। पर श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि यह शरीर नहीं है, हम वह चेतना है जो इस शरीर में रह रही है। जैसे कोई कपड़ा पुराना हो जाए तो हम उसे बदल देते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा जब किसी शरीर को छोड़ती है तो वह नया शरीर धारण करती है। अब सोचिए, क्या कभी कोई कपड़े के बदलने पर दुखी होता है? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि कपड़ा बाहर की चीज़ है, असली में तो वही हूँ जो उसे पहन रहा है। तो जब आत्मा शरीर बदलती है तो हम क्यों डरते हैं, क्यों रोते हैं? क्योंकि हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। भ्रम के कारण जीवन में हम हर मृत्यु हमें तोड़ देती है। किसी अपने के जाने पर हम यही सोचते हैं वह चला गया, वह अब नहीं रहा। पर श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि यह व्यक्ति जो आपके करीब था, जो आपसे प्रेम करता था, जो आपकी भावनाओं को समझता था, वह आत्मा रूप में आज भी है, बस शरीर रूप में नहीं है। जब यह बात हृदय में उतरती है तो मृत्यु का भय धीरे धीरे शांत हो जाता है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, यह तो एक बदलाव है। जिस तरह सूरज डूबता है पर अगले दिन फिर उगता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे जीवन की ओर बढ़ती है। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि मृत्यु पर दुखी नहीं होगा, लेकिन यह समझ होने पर उस दुख में संतुलन आता। हम केवल रोते नहीं बल्कि भीतर एक शांति भी रहती है कि वह आत्मा अब भी कहीं है और एक दिन फिर मिलना होगा। और जब हम अपनी मृत्यु की बात सोचते हैं तब भी यह ज्ञान हमें डर से मुक्त करता है, क्योंकि हमें यह समझने आने लगता है कि मेरा अस्तित्व केवल इस शरीर तक सीमित नहीं है। मेरा अस्तित्व कहीं गहरा है, कहीं अस्थाई है और वहीं मैं वास्तव में हूँ। जैसे एक गायक गाना गाता है तो वह आवाज़ आती है और फिर चली जाती है, लेकिन वह गायक तो वही है। वैसे ही आत्मा अनेक है, शरीरों के माध्यम से अपना गीत गाती रहती है, अनुभव लेती रहती है, पर वह स्वयं कभी समाप्त नहीं होती। जब हम इस सत्य को जान लेते हैं तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी चिंता मृत्यु अपना असर खोने लगती है। फिर हम हर क्षण को और अधिक प्रेम, अधिक समर्पण और अधिक जागरूकता के साथ जीने लगते हैं, क्योंकि जो असली है वह कभी नष्ट नहीं हो सकता और जो नष्ट हो सकता है
वह असली कभी था ही नहीं। यही आत्मज्ञान श्री कृष्ण हमें युद्ध भूमि में देते हैं, ताकि हम मोह, दुख और भय से ऊपर उठकर आत्मा के स्तर पर जीना सीखें। और जब यह ज्ञान जीवन में उतरता है तब मृत्यु भी केवल एक दरवाजा लगती है, अंत नहीं। और आत्मा जो हम वास्तव में हैं वह शांत, स्थिर और निडर हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन विचलित हो तब निर्णयों में भ्रम होता है, लेकिन जब मन स्थिर होता है तब भीतर से ही मार्ग दिखने लगता है। चिंता तुम्हारे विवेक को ढक देती है, पर जो स्वयं को शांत कर ले उसके लिए हर चुनौती अवसर बन जाती है। चिंता यह शब्द जितना छोटा है इसका असर उतना ही व्यापक होता है। हम सब ने अनुभव किया है कि जब जीवन में कोई उलझन आती है, परीक्षा का दबाव, संबंधों में दरार, भविष्य को लेकर भय या किसी निर्णय को लेकर असमंजस, तब हमारा मन चक्रवात की तरह घूमने लगता है और इस चक्रवात का नाम है चिंता। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि यह चिंता, यह बार बार सोचने की आदत, यह क्या होगा अगर की जिद वास्तविक समाधान का हिस्सा नहीं, बल्कि यह समस्या को और जटिल बनाती है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था वह चिंता में डूबा था। वह सोच रहा था, अगर मैंने अपनों को मारा तो पाप लगेगा, अगर ये नहीं मारा तो धर्म की रक्षा कौन करेगा। यह चिंता इतनी गहरी थी कि उसका शरीर कांपने लगा, धनुष से छूट गया। लेकिन तब श्री कृष्ण ने उससे कहा, मन को शांत करो, क्योंकि जब तक तुम चिंता में हो तुम सही निर्णय नहीं ले सकते। यही बात हम सभी के जीवन में भी लागू होती है। हम अक्सर सोचते रहते हैं, अगर नौकरी नहीं मिली तो, अगर वह व्यक्ति वापस नहीं आया तो, अगर मैंने यह कदम उठाया और कुछ गलत हो गया तो, और इस सोच की जंजीरों में बंध कर हम कोई कदम ही नहीं उठा पाते। हम बस चिंता करते रहते हैं और हर दिन उस मानसिक थकावट में जीते हैं जो न हमें समाधान देती है न संतोष। पर सोचिए, क्या कभी चिंता ने कोई हल निकाला है? अगर आप किसी अंधेरे कमरे में बैठे हो और डर के मारे बस सोचते रह कि बाहर कैसे निकले, तो क्या आप बाहर निकल सकते हैं? नहीं। जब तक आप उठकर दीवारें नहीं टटोलेंगे, दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, तब तक आप वही अंधेरे में रहेंगे। ठीक वैसे ही चिंता हमें वही रोक कर रखती है जहां हम हैं, पर निर्णय हमें आगे बढ़ाता है। और निर्णय कैसे आता है? जब मन शांत होता है। मन कैसे शांत होता है? जब हम सोचने से अधिक स्वीकार करना सीखते हैं। स्वीकार करें कि हर स्थिति में पूर्ण स्पष्टता नहीं होगी, फिर भी कदम बढ़ाना होगा। हर निर्णय में पूर्ण निश्चितता नहीं होगी, फिर भी विश्वास रखना होगा। हर रास्ता पहले से नहीं दिखेगी, फिर भी चलना होगा। जब आप चिंता को एक तरफ रख कर कहेंगे, अब जो भी हो मैं अपने विवेक और साहस के साथ निर्णय लूँगा, तभी आप भीतर से मुक्त हो पाएंगे। जैसे नदी तब तक स्थिर दिखाई नहीं देती जब तक उसकी लहरें शांत न हो जाए, वैसे ही जीवन की दिशा तब तक स्पष्ट नहीं होती जब तक मन का कंपन रुक न जाए। तो अगली बार जब मन उलझन में हो, जब भीतर शोर मच रहा हो, तो बस एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और स्वयं से पूछिए, क्या यह चिंता मुझे समाधान की ओर ले जा रही है या सिर्फ और उलझा रही है? अगर जवाब उलझा रही है तो समझ जाइए अब समय है सोच को शांत करने का और निर्णय लेने का, क्योंकि जो भी जीवन में बदलाव आता है वह चिंता से नहीं, निर्णय से आता है। और निर्णय तभी ही सही दिशा में होता है जब मन शांत होता है, स्थिर होता है और भीतर से आता है, ना डर से, ना जल्दबाजी से, ना दूसरों के कहने पर, बल्कि अपने
अंतरात्मा की आवाज़ से, और यही वह क्षण होता है जब हम श्री कृष्ण के उस मार्ग पर चलने लगते हैं जहाँ डर नहीं होता, केवल धैर्य, विवेक और साहस होती है, और जहाँ एक एक निर्णय हमें उस दिशा में ले जाता है जहाँ से जीवन सरल, स्पष्ट और सशक्त हो जाता है। श्री कृष्ण का 5वां उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। अगर वह स्वयं को दुर्बल माने तो दुनिया की कोई शक्ति उसे शक्तिशाली नहीं बना सकती, लेकिन यदि वह अपने भीतर के सामर्थ्य पर विश्वास करे तो उसे कोई नहीं रोक सकता। यह उपदेश श्रीमद् भगवत गीता के उन अमर वचनों में से है जो हर युग, हर पीढ़ी और हर इंसान के जीवन को गहराई से छूता है। हर इंसान के भीतर कुछ करने, कुछ बनाने, कुछ पाने की शक्ति होती है, पर उसे शक्ति को जागृत करने की कुंजी केवल एक ही है, विश्वास। विश्वास यानी अपने भीतर यह अडिंग भाव रखना है कि मैं कर सकता हूँ। अब यह सुनने में बहुत असाधारण लगता है, पर जीवन में सबसे समस्या इसी एक बात की कमी से शुरू होती है, स्वयं पर विश्वास की कमी। जब एक बच्चा पहली बार चलना सीखता है, वह गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, पर वह रुकता नहीं, क्योंकि उसके भीतर यह स्वाभाविक विश्वास होता है कि मुझे चलना है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम असफलताओं से डरने लगते हैं, लोग क्या कहेंगे, इससे घबराने लगते हैं। बार बार यही सोचते हैं, अगर मैं हार गया तो यही विचार हमें हमारी असली ताकत से दूर कर देते हैं। हमारी हार हमारे हालात नहीं तय करते हैं, बल्कि हमारा विश्वास तय करता है कि हमें जीतेंगे या नहीं। मान लीजिए कोई पर्वतारोही पहाड़ पर चढ़ रहा है, रास्ता कठिन है, ऊंचाइयाँ डरावनी हैं, सांसें फूलती है, पर अगर उसके भीतर विश्वास है कि मैं इस शिखर तक पहुंच सकता हूं, तो वह हर कठिनाई के बावजूद आगे बढ़ता है। और अगर वह सोच ले कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वह आधे रास्ते से ही लौट जाता है। तो फर्क वहाँ था, हालात में नहीं, विश्वास में। दुनिया में कितने ही महान व्यक्तित्व हुए, चाहे वह स्वामी विवेकानंद हो, अब्दुल कलाम हो या महात्मा गांधी, इन सभी में एक बात समान थी, इन्होंने परिस्थितियों से नहीं, अपने विश्वास से खुद को बनाया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यदि तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं तो भगवान पर विश्वास व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो पहले अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। अब जरा सोचिए, जब हम स्वयं को बार बार कहते हैं कि मैं असफल हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं किस्मत का मारा हूँ, तो हमारा मन भी उसी दिशा में सोचने लगता है। हमारी सोच हमारी आदत बनती है, आदत हमारे कर्म बनते हैं, और वही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। तो जब भी आप किसी कठिनाई में हो, चाहे वह परीक्षा का तनाव हो, नौकरी की परेशानी हो, तो रिश्ते में तूफानी हो, सबसे पहले अपने मन से यह कहना बंद कीजिए कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि यह गहराई से कहिए, मैं कर सकता हूँ और करूँगा। क्योंकि जब मन को विश्वास की दिशा दी जाती है, तो रास्ते अपने आप बनते हैं। याद रखिए, कोई भी चमत्कार बाहर नहीं होता, असली चमत्कार होता है जब एक इंसान अपने भीतर के डर, शंका और कमजोरी से ऊपर उठकर कहता है, अब चाहे जो भी हो मैं आगे बढ़ूंगा, और वहीं से उसका नया जीवन शुरू होता है। जब यह साथ छूटता है, कोई दूर होता है, कोई बदलता है या कोई इस संसार से विदा लेता है, तब हम टूट जाते हैं, क्योंकि हम अपने मन में यह धारण बना चुके होते हैं कि यह तो मेरे हैं, यह मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। यही से शुरू होता है दुख का असली कारण, अपेक्षा। हर अपेक्षा जब पूरी नहीं होती तो मन में पीड़ा उठती है, और यह पीड़ा धीरे धीरे जीवन को अंदर से खा जाती है।
लेकिन अगर हम श्री कृष्ण के इस उपदेश को समझे कि कोई किसी का सदा साथ नहीं देता, ना ही कोई सदा हमारा हो सकता है, तो हम धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने लगते हैं। आत्मनिर्भरता का अर्थ यह नहीं है कि हम लोगों को आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि जब कोई नहीं भी हो तब भी हम टूटे नहीं। जब कोई हमारा सहारा न बने तब भी हम खुद को संभालना जानते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति खुद के साथ जीना सीख जाता है वही हर परिस्थिति में स्थिर रह पाता है। सच्ची मित्रता, सच्चा प्रेम, सच्चे रिश्ते, यह सब तब और सुंदर हो जाते हैं जब वे अपेक्षा के बिना हो। हम यह समझते हैं कि सामने वाला हमारा जीवन में है, यह एक आशीर्वाद है, लेकिन वह हमेशा हमारे साथ रहेगा, यह कोई गारंटी नहीं। तब हम उस क्षण को अधिक संपूर्णता से जीते हैं। ना शिकायत, ना शेष, ना दुख, सिर्फ एक सरल स्वीकृति। अगला किसी दिन जीवन में सब चले जाए, तभी जो व्यक्ति श्री कृष्ण को इस सीख को समझ चुका होता है वो अपने अंदर के दीपक को बुझाने नहीं देता। अच्छी वीडियो लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।